हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 67 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है बच्चों, जहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी में है। और किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो क्वेश्चन ऑन कॉइन्स। तो आज हमारा कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चंस है। देखो देखते हैं क्या लिखा हुआ है सचिन एंड नमन want to play video games but to decide who will start the game they toss a coin। तो बच्चों कौन पहले स्टार्ट करेगा, तो उन्होंने क्या किया, कॉइन टॉस किया। ठीक है, इफ हेड अपीयर नमन विल स्टार्ट एंड इफ टेल अपीयर तो सचिन स्टार्ट करेगा। मतलब कि अगर बच्चों हेड आता है तो नमन करेगा और टेल आता है तो सचिन करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि अब आपको पता है कि उसमें एक सिक्के में कितना हेड और कितना टेल होता है। तो एक सिक्के में बच्चों आपका एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है, तो मतलब कि आपकी टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकती है, तो आपके पास दोनों दो चीज़ें आ सकती है, दोनों में से कोई एक चीज़ आ सकती है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी, तो दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, या टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 1/2, या फिर हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 1/2। क्योंकि 50-50% बच्चों 50-50% चांस है, या तो हेड भी आ सकता है या तो टेल भी। इसका कितना चांस है, 50-50%। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी। अच्छा फिर बच्चों अगर हम वही चीज़ क्या करें, अगर मैं दो सिक्कों को एक साथ क्या कहते हैं उछालूं, अगर मैं दो सिक्कों को बच्चों एक साथ टॉस करूं, तब क्या होगा, तो तब क्या होगा, हो सकता है कि दो हेड आ जाए। ठीक है, क्या पता दो एक में हेड आ जाए और एक में टेल आ जाए, या फिर एक में टेल और एक में हेड आ जाए, या फिर दोनों में ही टेल्स आ जाए। तो बच्चों क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन बेसिकली या तो आपको सिंगल कॉइन टॉस करने का आएगा या फिर डबल कॉइन। अगर आप सिंगल कॉइन टॉस करते हो तो आपके पास आने के क्या क्या चांसेस हैं, तो वहाँ पे आपके पास दो आउटकम्स आ सकते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास दो आ सकते हैं। बट वही अगर आप दो सिक्के एक साथ अगर टॉस कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा, या तो दोनों में हेड आ सकता है, या तो दोनों में हेड एंड टेल आ सकता है, या तो टेल और हेड आ सकता है, या तो टेल और टेल आ सकता है। मतलब कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाते हैं, चार हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे ना कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं, तो जरा हम उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस एट रैंडम। तो बच्चों एक कॉइन को हमने कितनी बार क्या कहते हैं टॉस किया, दो बारी। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। ठीक है बच्चों, अगर हम उसको दो बारी टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है, तो सबसे पहले तो हमसे पूछा जा रहा है कि हेड और हेड आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, और टेल और हेड आ सकता है, और टेल और टेल आ सकता है। ठीक है, आप अगर दो बार इसको टॉस कर रहे हो तो फिर ऑब्वियसली या तो दो दो चीज़ें आएंगी ना, या तो हेड हेड, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड, या तो टेल टेल। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 हो गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एटलीस्ट हेड, सिर्फ कम से कम हेड आ जाए। तो बच्चों इसमें भी हेड दिख रहा है आपको, आ सकता था, इसमें भी हेड आ सकता था, इसमें भी हेड आ सकता था। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, तो द नंबर ऑफ आउटकम हैविंग एटलीस्ट वन हेड कितना आ जाएगा बच्चों, चार में से तीन बारी आ सकता है। चार में से तीन बारी हेड आ सकता है, तीनों में हमारे पास हेड 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 दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। कि भैया चार टोटल आउटकम्स कितने, चार, मगर हमें तीन बारी मिल सकता है। तो 3/4 हमारा आंसर आ जाता है। फिर बोल जा रहा है द सेम फेस। बच्चों इतना क्या चांसेस होगा कि सेम फेस आ जाए। सेम फेस मतलब कि हेड और हेड, या फिर टेल और टेल। तो बच्चों सेम फेस तो यही दिख रहे हैं, एक और एक ये सेम दिख रहा है और एक ये सेम दिख रहा है। तो टोटल हमारे पास कितना है, चार, और सेम कितने दिख रहे हैं, दो। तो ये 2/4 हो जाएगा। तो सेकंड में आप कैसे करोगे, तो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट इतना इतना इतना, और यहाँ पे आप लिख लेना 2/4। ठीक है, और इसको आप काट दोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों देखो, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, लिखा हुआ है टू कॉइन्स आर टॉस्ड रैंडमली 120 टाइम्स। बच्चों दो कॉइन्स को आपने टॉस किया। तो बच्चों दो कॉइन को जो आपने टॉस किया वो कैसे किया, 120 टाइम टॉस किया। ठीक है, तो इसमें क्या दिखा, दो टेल्स आए आपके पास 60 बारी, वन टेल दिखा 48 टाइम्स, और ऐसा भी वक्त आया जहाँ पे एक भी बार टेल नहीं आया, वो 12 टाइम्स। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है इफ टू कॉइन्स आर टॉस रैंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दो टेल। तो बच्चों दो टेल्स आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, वन टेल्स और जीरो टेल्स आने का। ठीक है, तो देखो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे, तो टोटल आउटकम्स होंगे 120। तो हम सब में 120 120 120 लिख देंगे। अब दो टेल कितनी बारी आए बच्चों, दो टेल आया आपका 60 बारी। ठीक है,
दो टेल्स कितनी बार आया, 60 बार ही, तो हम करेंगे 120, 60 डिवाइड बाई 120। अच्छा, वन टेल कितनी बार आया, 48, तो हम क्या करेंगे 48 डिवाइड बाई 120। अच्छा, सिर्फ एक बार भी टेल्स नहीं आया, वो कितनी बार हुआ, ऐसा 12 बार हुआ, तो 12 बाई 120। तो इस तरह से हमने सबका प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। आप चाहो तो बच्चों से चेक कर सकते हो, इन सबको जब आप डिवाइड करोगे तो 0.50, 0.40 एंड 0.10 सबका सम हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का सारे इवेंट का सम क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के बाद हमारे पास ट्राई और सेल्फ वाले क्वेश्चन हैं, तो वो जरा देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स एंड द टेल अपीयर 159 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो बच्चों 500 बार मैंने कॉइन को टॉस किया है और टेल्स कितनी बार आया है, 159। तो बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी टेल्स की, तो देखो उसका आंसर कुछ हमारा इस तरह से होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम पहले तो लिख लेते हैं, यहाँ का इसका आंसर हमारा सिंपल सा होगा, क्या होगा, तो इसका आंसर हमारा होगा P(E1) हमारा नंबर ऑफ टाइम ऑफ टेल अपीयर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो हमने कितनी बार ट्रायल किया था, 500 बार, और अपॉन में 159 हमारा कितनी बार टेल अपीयर हुआ था, दिखा था हमें 159। तो बड़ा सिंपल से इसका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा जा रहा है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, हमने 2 कॉइन का टॉस किया साइमल्टेनियसली, राइट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द फॉलोइंग इवेंट। और बच्चों आपसे बोला जा रहा है पहले तो कि इसके आउटकम्स लिखो, कितने आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि फिर सबसे पहला क्वेश्चन गेटिंग एटलीस्ट 1 ट्रायल 1 टेल, और फिर सेकंड हमसे पूछा जा रहा है गेटिंग नो टेल। तो हमें 2 प्रोबेबिलिटी निकालने को बोली है, ठीक है। सबसे पहले आउटकम्स लिखते हैं बच्चों, अगर 2 कॉइन आप आपस में टॉस करो तो हेड और हेड आएगा, या तो हेड और टेल आएगा, या तो टेल और हेड आएगा, या तो टेल और टेल आएगा। तो हमने पहले तो पॉसिबल आउटकम्स लिख दिए, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा था कि गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, तो बच्चों 1 टेल तो यहाँ पे भी एक बार टेल आ जाएगा, यहाँ पे भी टेल आ जाएगा, और यहाँ पर भी टेल आ ही रहा है आपका। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, तो टोटल हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 1 2 3 4, टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 है। और कितनी बारी में टेल दिख रहा है आपको, तो टेल्स आपको 1 2 और 3 बारी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप क्या करोगे, नंबर ऑफ आउटकम हैविंग एटलीस्ट 1 टेल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 3/4, ठीक है। इसके बाद गेटिंग नो टेल, अब बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है गेटिंग नो टेल। अब एक भी बार टेल्स ना आए, तो बच्चों ये ऐसा किस में है, इसमें भी टेल्स आ रहा है, इसमें भी टेल्स आ रहा है, इसमें भी टेल्स आ रहा है, मतलब कि एक ऐसा यही है जिसमें टेल्स नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम हैविंग नो टेल्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और हमारे पास नो टेल्स सिर्फ एक ही बार ही नहीं आया था, वो है 1 डिवाइड बाई 4 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो मतलब कि बच्चों इसी तरह से हमारा सारा का सारा वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर काफ़ी इजी है हमारा, ठीक है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।